श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त सदन जी एक कसाई कुल में जन्मे थे। सदन जी उनका दिन भर का एक ही काम था, मांस बेचना, मांस तौलना, दिन भर यही काम करते थे। एक बार की बात है, वो रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक गोल पत्थर मिला। सदन कसाई ने सोचा ये तो भार तौलने के काम आएगा। वह उस पत्थर को मांस तौलने के लिए अपनी दुकान पर ले आए और फिर उसी से मांस तौलते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो गोल पत्थर शालिग्राम भगवान है। वह कीर्तन करते हुए मांस तौलते और उनकी आंखों से अश्रुपात होता रहता। एक बार एक महात्मा अपने मुंह पर कपड़ा रखकर वहां से निकलकर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, अरे ये तो शालिग्राम जी हैं। वह तभी बोलते हैं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये साक्षात शालिग्राम जी हैं। सदन जी ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान ही नहीं है। तो महात्मा ने कहा, लाओ लाओ इन्हें मुझे दो। और शालिग्राम भगवान ले लिए। जाकर महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया और चांदी के सिंहासन पर पधरा कर चांदी की माला पहनाई। ठाकुर जी का कीर्तन किया, खीर बनाकर भोग लगाया और भगवान शालिग्राम के सामने खूब रोए और बोले, हे नाथ, आप भी कहाँ एक कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप यहीं प्रेम से विराजो। लेकिन ठाकुर जी रात्रि में महात्मा के सपने में आए और सपने में आते ही बोले कि सुनो, सुबह होते ही हमको सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। तभी महात्मा बोले कि प्रभु वो तो मांस बेचता है, वो आपका भार तौलने के लिए उपयोग करता है, एक पलड़े में आपको रखता है, दूसरे में मांस रखता है, आप क्या करोगे वहां जाकर। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। तो महात्मा बोले, नाथ ये तो वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़कर आ सकता हूँ। प्रभु आपको वहां क्या सुख मिल रहा है, वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, वह स्थान अच्छा नहीं, मांस बेचने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना आपको। तो ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमें स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं पर हमें सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं पर हमें भोजन करने में सुख मिलता है, लेकिन सदन कसाई के यहाँ हमें लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह तराजू से तौलता है तो हम इधर उधर लुढ़कते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है, हमें तुम वहां छोड़कर आओ उसके पास ही। जब सदन कसाई मांस तौलते वक्त आंसू बहाते हुए कीर्तन करता है, हमें उसमें बहुत सुख मिलता है, इसलिए तुम मुझे उसके पास छोड़कर आओ। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर शालिग्राम भगवान को सदन कसाई को देने लगे। तो सदन जी बोले, महात्मा आप यहाँ क्यों ले आए इन्हें, यहाँ मांस बेचता हूँ मैं, ये बहुत गंदा स्थान है। तो महात्मा बोले, रखो इन्हें अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कहकर गए, इन्हें तो तुम्हारे संग ही रहना है। ये सुनते ही सदन कसाई के हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे और सदन कसाई मन में विचार करने लगे, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए, क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा, मैं धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी और सब काम बंद कर दी। अब बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे और कहते हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर और पूछा लोगों से, कहाँ है जगन्नाथपुरी। लोगों ने जगन्नाथपुरी की दिशा बताई और फिर चल दिए सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय सदन जी एक गाँव में गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए पहुंचे। घर में दो व्यक्ति थे, एक पुरुष और उसकी स्त्री। वह स्त्री सदन जी के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास गई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। ये देखकर सदन जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरी माँ हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, माँ मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। और कहा कि तुम्हारे पति होते हुए भी तुम किसी और पुरुष पर दृष्टि रखती हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन उस महिला ने ये समझ लिया कि उसके पति के डर से ये संत उसकी बात नहीं मानेगा। उसने वहां जाकर एक तलवार ली और अपने सोते हुए पति के सर को काट दिया। फिर सदन जी के पास जाकर बोली कि प्यारे, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने अपने पति के सिर को काट दिया, अब तुम मेरी बात मानो। सदन जी डर से कांपने लगे और बोले कि दुष्ट औरत, तूने अपने पति को मार डाला अपनी वासना के लिए, तू मेरी माँ के समान है, तेरी सोच कभी सच नहीं होगी। तब उस स्त्री को लगा कि अब ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो वह द्वार पर आकर छाती पीटने लगी और रोने लगी। उसका रोना
सुनकर लोग इकट्ठे हो गए तो उस औरत ने कहा कि इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया और मेरे साथ गलत चेष्टाएं करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने भक्त सदन कसाई को कई तरह से बदनाम किया। कुछ लोगों ने सदन जी को मारा भी, लेकिन सदन जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामला वहां के राजा के पास पहुंचा, लेकिन सदन तो वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसलिए अपराध ना करने पर भी अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश के बाद उनके दोनों हाथों को काट दिया गया। सदन के हाथ कट गए और रक्त की धार बहने लगी। वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानते हैं और उनके मन में भगवान के प्रति कोई द्वेष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह के दुख को भी अपने स्वामी की दया मानते हैं। अब सदन जी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। वहां जगन्नाथपुरी में भगवान ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी जी पालकी लेकर गए और आदर पूर्वक भक्त सदन को उसमें बिठाकर ले आए। और सदन जी ने जैसे ही जगन्नाथ जी को दंडवत करने के लिए अपनी भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पहले ही ठीक हो गए। सदन जी ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वह भगवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गए और बहुत समय तक भगवान के गुणों की प्रशंसा करने में, नाम कीर्तन करने में, उनके ध्यान में मग्न रहे। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपने शरीर को त्याग दिया और वे परम धाम में पहुंच गए। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय।